हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ करियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7 एज का आप सभी क्वेश्चन 1 नंबर से 5 नंबर लेकर सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 7 एज का क्वेश्चन क्या था? डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। आज हम क्या करेंगे? 7i क्वेश्चन, डेरिवेटिव विथ ए रेस्पेक्ट टू ए फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव विथ ए रेस्पेक्ट टू ए फंक्शन। विथ रेस्पेक्ट टू अगर देगा, हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे वही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देरी ना करके चलो शुरू करते हैं 7i का पहले नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है? रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मेरे को इस फंक्शन का क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए। कैसे मैं डेरिवेटिव लेकर हूँ? मैं जैसे मैं पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता था, वैसे ही हम क्या करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से मैं कैसे निकालता हूँ। मैं सॉल्यूशन पार्ट को मैं पहले जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू ले जाता हूँ रूट एक्स एंड z इज इक्वल टू ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू ले जाता हूँ रूट एक्स, z इज इक्वल ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। रूट एक्स दिया गया है, इधर एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, मेरे को चाहिए, मैं y को लिया रूट एक्स, यहाँ पे z को लिया एक्स स्क्वायर। मेरे को ये इसका रेस्पेक्ट चाहिए। अगर चाहिए मेरे को क्या चाहिए? dy बाई क्या चाहिए? dz चाहिए। कैसे मैं निकालता हूँ? देखिए यहाँ पे अगर दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, मैं अगर इस दोनों का डेरिवेटिव निकालता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू क्या लूंगा? विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इधर y है इधर x है। आपको पता है विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। दैट इंप्लाइज मैं क्या करता हूँ? y का डेरिवेटिव आपको क्या पता है? dy बाई dx है। दैट इज इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। पहला डेरिवेटिव खत्म हो गया। फिर मैं क्या करूंगा? इस डेरिवेटिव निकालूंगा। देन z इज इक्वल टू मेरा क्या क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर क्या है? ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ? टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हो गया। दैट इंप्लाइज मैं इधर क्या लिखूंगा? dz बाई dx। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा? 2x आएगा। ठीक है, आपको पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या चाहिए था? dy बाई dx चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे dz बाई dx दिया गया। आपको मेरे को जब विथ रेस्पेक्ट टू x फंक्शन होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों साइड को तो मेरा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी। मेरे को चाहिए क्या? चाहिए मेरे को क्या? dy बाई dz ही चाहिए। क्यों चाहिए dy बाई dz? क्यों चाहिए इधर? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है रूट x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ y इजिकल टू रूट एक्स और z इजिकल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा, इसका डेरिवेटिव dz बाई dx है। मेरे को चाहिए क्या? dy बाई dz चाहिए, क्योंकि ये रेस्पेक्ट टू ये है। रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे को चाहिए। अगर इधर y है और इधर z है, तो मेरे को चाहिए क्या? dy बाई dz चाहिए। ठीक है, देन dy बाई dz कैसे निकलेगा मेरा? dy बाई dx को डिवाइड कर देता हूँ कैसे? dz बाई dx को। ठीक है, dy बाई dx डिवाइडेड dz बाई dx में आंसर आ जाएगा dy बाई dz। दैट इज इक्वल टू dy बाई dx का वैल्यू मेरे को मालूम है 1/2 रूट x है, डिवाइडेड बाई dz बाई dx का वैल्यू क्या है? 2x है। अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा मेरा? 1 डिवाइडेड बाई 4 x रूट x। ये आपका आंसर आ गया dz बाई dx। आई होप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये वाला वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देन हम क्या करेंगे? नोट कर दीजिए, देन 2 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, उसी तरीके से एक प्रॉब्लम दिया गया है 2 नंबर का, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉट एक्स है। अब खुद ही आंसर निकल सकते हैं। देन मैं क्या करता हूँ? सॉल्यूशन में जाता हूँ। सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ? लेट y इक्वल टू ले जाता हूँ साइन एक्स। हम पिछले क्वेश्चन जैसे किए थे, ये 2 नंबर क्वेश्चन ठीक वैसी तरीके से ही करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स एंड z इक्वल टू ले जाता हूँ इधर कॉट एक्स। हो गया। देन मेरे को क्या चाहिए? दोनों साइड का डेरिवेटिव चाहिए, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको मेरे
हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना, ठीक है। दैट इम्प्लाइज मेरा क्या आएगा इधर dy बाई dx आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है मेरा cos x आएगा, देन dy बाई dx इधर निकल गया। देन मैं इधर जाऊंगा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि इधर x है, देन z है इधर, देन dz बाई dx लिखूंगा इज इक्वल टू cot x का डेरिवेटिव मेरा क्या आता है cos x स्क्वायर ही आता है। हो गया। मेरे को चाहिए क्या dy बाय, मेरे को चाहिए क्या dy बाय dz, क्योंकि y विथ रेस्पेक्ट टू z है। हो गया ना, y विथ रेस्पेक्ट टू z है। अगर मैं सिंपल चीज से मैं देखूंगा y इधर z है तो क्या होगा मेरा dy बाई dz होगा, ठीक है, क्योंकि y रेस्पेक्ट टू z है, क्योंकि इधर दिया गया sin x विथ रेस्पेक्ट टू cot x ना, मेरे को मान लिया लेट y इक्वल टू sin x, लेट z इक्वल टू cot x मान लिया। हो गया। अगर y इक्वल टू z लिखूंगा, y इक्वल टू z लिखूंगा तो dy बाई dz मेरे को चाहिए, dy बाई dz क्या होता है मेरा dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx, देन dy बाई dz का dy बाई dx का वैल्यू क्या होता है cos x डिवाइडेड बाई dy बाई dz बाई dx का वैल्यू मेरा क्या आएगा माइनस cos x स्क्वायर x। अगर माइनस cos x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया dz बाई dx। बहुत इजी, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, आप खुद ही खुद कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नोट कर दीजिए, देन अगले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, इधर विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप निकाल दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का डेरिवेटिव अगर आप निकाल दोगे तो आपका काम खत्म, क्योंकि हम ये दोनों का डेरिवेटिव हम पिछले वीडियो में हम करे थे 7c 7d 7e, जो भी क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज हम करे थे इसका डेरिवेटिव हमको तो हम करे थे ये डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए मैं कैसे करता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ लेट y इक्वल टू ले जाता हूँ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x एंड z इक्वल टू ले जाता हूँ 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसका डेरिवेटिव पहले निकालता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, और मैं लिखता हूँ नहीं क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है, जगह बहुत कम है लिखने के लिए। आप लिख दोगे इधर टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, देन मैं अगर डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरा क्या आएगा dy बाई dx आएगा। देन इधर मेरा क्या प्रॉपर्टी यूज होगा डिवीजन प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव का आपका डिवीजन प्रॉपर्टी आपको तो मालूम है क्या होता है, पहले नीचे का स्क्वायर होता है 1 प्लस cos x का स्क्वायर में लिखूंगा, आंख बंद करके 1 प्लस cos x स्क्वायर पहले लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा ऊपर का डेरिवेटिव, देन dy बाई dx अब किसका 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x कॉन्स्टेंट रहेगा। हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस अगर माइनस लिखूंगा तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x आता है, माइनस ये माइनस मैं डायरेक्ट इधर प्लस लिख देता हूँ sin x इंटू 1 प्लस cos x माइनस ये 1 प्लस cos x है। अगर 1 का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है 0 ही है, देन cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin x आएगा, माइनस sin x, ये माइनस माइनस भी मैं इसको लिख देता हूँ प्लस sin x लिख देता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos x। हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ इधर अगर sin x कॉमन निकालूंगा, ऊपर से sin x कॉमन निकालता हूँ तो अंदर मेरा क्या बचेगा 1 प्लस cos x, इधर 1 माइनस cos x लिख देता हूँ 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये cos x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन 2 sin x, मेरा आंसर क्या आया 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या निकला dy बाई dx निकला, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ
जानने के लिए, क्योंकि हम इसको हटाएंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या निकला, 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स मेरा निकल गया। आप नोट कर दीजिए। देन इधर मेरा क्या हुआ, z इक्वल टू ये है, देन मैं dz बाई डी एक्स निकालूंगा। नोट कर दीजिए। मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकला क्या, 2 sin x डिवाइडेड 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है। देन मेरे को क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। इसका डेरिवेटिव देन मैं निकालता हूँ। दैट इंप्लाइज टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख दोगे। देन dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी मैं डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 1 प्लस sin x है। ठीक है, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। देन मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ऊपर का, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दैट इम्प्लाइज डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा मेरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस निकल जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x ही आता है। देन माइनस cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इधर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस cos x बाहर निकालूंगा तो अंदर मेरा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। देन क्या होगा, आंसर मेरा क्या होगा, -2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। मेरे को चाहिए क्या, dy बाई डी जेड, dy बाई क्या चाहिए, डी जेड चाहिए। देन मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। देन मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी जेड चाहिए। dy बाई डी जेड का आंसर क्या होता है मेरा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह बहुत कम है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप नोट कर दीजिए। देन मेरे को ये दोनों, इसका डेरिवेटिव पहले मैं निकाल दिया था, फिर इसका डेरिवेटिव निकल गया, क्या निकला, मैं इधर लिख देता हूँ, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या निकला, -2 cos x। ठीक है, -2 cos x, -2 cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए dy बाई डी जेड चाहिए। इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स करता हूँ। दैट इज इक्वल dy बाई डी एक्स क्या निकला, 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, -2 cos x डिवाइडेड 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इस डिवाइड को इनटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू, ये उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 cos x। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा, साइन एक्स बाई cos x क्या होता है मेरा, tan x। देन लिख देता हूँ इधर -tan x इंटू ऊपर मेरा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया, dy बाई डी जेड। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल है। आपको बस चाहिए ये वाला डेरिवेटिव, फिर ये वाला डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव निकल कर दोनों को बस डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर दीजिए, ये थोड़ा ज्यादा था, नोट कर दीजिए। देन 4 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, ये डेरिवेटिव आप ही खुद निकाल पाओगे। ठीक है, देन मैं सोल्यूशन में जाता हूँ। देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो सोल्यूशन में जाइए।
ठीक है। देन इधर लेट में ले लेता हूँ y इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ tan इनवर्स x, देन z इज इक्वल लिखता हूँ tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइड, आपको फॉर्मूला पता है 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, निकल गया मेरा dy बाई डी एक्स निकल गया। देन इधर आऊंगा तो दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो dz बाई डी एक्स लिखूंगा। ठीक है, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, अगर मैं क्या करता हूँ इसको मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो मेरा डेरिवेटिव क्या होगा देन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका x को, जिसको मान लिया ये वाला पार्ट को मैंने x मान लिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर आएगा क्या 1 प्लस, ये रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये, फिर मैं क्या करता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ x, ये वाला पार्ट को मान लेता हूँ x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है 1/2 रूट x होता है। देन मैं इधर लिखता हूँ इंटू 1/2 रूट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका जिसको मैं मान लिया हूँ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू इधर आएगा मेरा क्या 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, 2x डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन मेरा फाइनल आंसर क्या निकलेगा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dz बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ दोनों को क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो मेरा dy बाई dz निकल जाएगा। ठीक है, देन मेरे को क्या चाहिए dy बाई dz इज इक्वल टू dz बाई dx डिवाइडेड बाय dy बाई dx डिवाइडेड बाय dz बाई dx। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ क्या होगा मेरा, मैं इधर लिख देता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट ओवर ऑफ ये अगर एक काटूंगा तो मेरा क्या बचेगा, ऊपर चला जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया dy बाई dz। आई होप समझ गए होंगे, ये पहला था, फिर ये दूसरा, देन ये तीसरा। ठीक है, पहला डेरिवेटिव निकल गया, फिर मेरा दूसरा डेरिवेटिव निकल गया, फिर मैं क्या किया डिवाइड कर दिया दोनों को, देन मेरा आंसर निकल गया। आई होप समझ गए होंगे, नोट कर दीजिए पॉज करके, देन हम आखिरी क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा 5 नंबर हम ये भी डेरिवेटिव निकाले थे और ये इसका भी डेरिवेटिव हम निकाले थे। ठीक है, हम क्या करेंगे ये दोनों का डेरिवेटिव निकाल कर आज डिवाइड करेंगे, देन मेरा क्या आ जाएगा dy बाई dz आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ लेट y को ले जाता हूँ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल ले जाता हूँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ इधर मैं कैसे डेरिवेटिव निकालता हूँ, आप याद कीजिए कैसे मैं डेरिवेटिव निकालता था, x को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करके। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ इधर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड रे हम डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड आप जो किए थे 7 जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज था मेरे को याद नहीं, आप देख लीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग डेरिवेटिव पे सब्स्टिट्यूटिंग फंक्शन, वैसे ही हम क्या करेंगे। देन मैं क्या करूँगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में लिख देता हूँ इधर, देन इधर मैं अगर tan थीटा पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मेरा क्या आएगा 2 tan थीटा, ये मेरा किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये साइन साइन अगर कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू बचेगा क्या 2 थीटा, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू थीटा का बदले में क्या लिखूंगा इधर, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिखूंगा, ये वाला थीटा tan थीटा इज इक्वल टू x है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देन y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा इधर tan, क्या लिखूंगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग
डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इस दोनों का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया हूँ। फिर मैं इधर भी क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में हम इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू वही tan थीटा, देन z इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही होता है, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये cos cos कट जाएगा तो क्या होगा 2 थीटा, देन z इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2 थीटा ही आएगा। देन अगर मैं दोनों साइड के डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरा क्या आएगा, dz बाई डी थीटा, इधर मेरा dy बाई डी वाई इक्वल टू थीटा है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, थीटा का वैल्यू पुट कर देता हूँ, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। क्या आएगा मेरा आंसर, dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए, ये दोनों को अगर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा। देन मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी जेड चाहिए। देन मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dz बाई डी एक्स, डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो, ये वाला फंक्शन क्या है, इक्वल है। इक्वल अगर होगा तो मेरा डिवाइड दोनों को करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 1 आएगा। ये कैंसिल हो गया। देन मेरा क्या आएगा आंसर 1। डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, इधर dy बाई dz का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। नोट कर दीजिए। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका 7i एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। हम आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में 7j क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।